जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 22 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 22 जून के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 22 जून के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पेन में हैं, या तो बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है। मुझे लग रहा है कि आपको हर किसी ने धोखा दिया है। आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। पहले अगर आप लोग क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग पहले बहुत इनोसेंट थे, सीधे साधे थे, लेकिन अब आप लोग मैच्योर भी हो चुके हैं। एंड अब आप लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ गए हैं। किसी पे विश्वास करना ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा दुख में हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, देखिए सारे साइन आ जाते हैं तो आपको डाउट तो नहीं रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी लग रही हैं। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। ओके, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर लूँ। देखिए कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। एंड यहाँ पर मुझे इनकी फैमिली दिखाई पड़ रही है। अब फैमिली में भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स हों, या थर्ड पार्टी इनकी हस्बैंड या वाइफ एंड बच्चे हों। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं या तो ट्रांसफ़र हो रहा है, या ये बिज़नेस या जॉब के चक्कर में बाहर जा रहे हैं, या इनकी जॉब लग गई है, या मुझे ऐसा लग रहा है यस ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आज के दिन इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। वैसे मुझे यहाँ पे जो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं, मतलब किसी और के साथ मैरिड हैं या पेरेंट्स इशू हैं, तो मान के चलिए कि ये इस शहर को या तो छोड़ के जा रहे हैं, इनका ट्रांसफ़र हो गया है। एंड इसका रीज़न ये है कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, या इनको लगता है कि इनको सक्सेसफुल होना है। देखिए आपके पार्टनर बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। एंड इनका मेन मोटिव पैसा कमाना हो सकता है। मतलब ये बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत वर्कोहलिक भी हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त अपनी फैमिली को लेके एंड अपने बिज़नेस एंड जॉब को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। एंड मुझे तो यही लग रहा है कि ये छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। एंड इनके मन में किसी चीज़ को लेके क्लियरिटी आ रही है। ओके, आई डोंट नो कि ये किससे मैच करेगा, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का या तो ट्रांसफ़र हो रहा है, या ये किसी वजह से इस शहर को, मतलब जहाँ पे अगर ये आपके आसपास रहते हैं तो सेम सिचुएशन हो सकती है अगर आपके सिटी में हैं। एंड अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ओके,
क्योंकि इनके अंदर जो लव है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग लव मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो ये आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या इन्होंने बहुत लंबे टाइम से आपके कॉल या मैसेज का वेट किया है, लेकिन आपका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, तो अब ये खुद आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। इसका रीज़न ये है कि ये लव अनकंडीशनल है एंड बहुत ज़्यादा है। मतलब 15 डेज़ तक आप मान के चलिए इस रीडिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप मान के चलिए कि 15 डेज़ में ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है कि इनकी फीलिंग्स इतनी ओवरफ्लो हो जाएं कि ये आपसे मिलने के लिए आ जाएं। ये वैसे तो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा ये पैसे के पीछे भागने वाले रहे होंगे, लेकिन अब इनको क्लियरिटी आ गई है कि इनका जो ट्रू लव है वो आप हैं। पैसे को ये अपना ट्रू लव मानते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि अब इनको एहसास होगा कि आपकी जो वैल्यू इनके दिल में है वो कोई और चीज़ नहीं ले सकती, एंड पैसा इस कमी को पूरी नहीं कर सकता। मतलब ये फाइनेंशियली कितने भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन जो आपकी जगह है वो कोई और चीज़ ले ही नहीं सकती। इन सारी चीज़ों के रियलाइजेशन के बाद ये आपके पास आने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। कप्स के कार्ड बहुत हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, मतलब दिक्कतें चल रही हैं। ओके, आप लोग पेन में हैं। आप लोगों को अपना पास्ट टाइम या तो बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे चल रहे थे, आप काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशन पे थे। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं आप लोगों के फाइनेंशियल लाइफ में, चाहे आप जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, लेकिन पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। पास्ट को याद करके पेनफुल हो रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि पास्ट में काफ़ी अच्छी सिचुएशन थी, आप लोग काफ़ी अच्छी इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो सकते हैं, एंड अब आपको या तो आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या होगी कंडीशन, कहीं ऐसा तो नहीं है जॉब चली जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बिजनेस चला जाए, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कोई गलत बिजनेस या जॉब को सेलेक्ट कर लिया जल्दबाजी में, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो भी आप जो है उस जगह पर अगर हैं तो वो आपके लिए पेनफुल है। मतलब जैसे जल्दबाजी में आपने कोई जॉब पकड़ ली, लेकिन वहाँ पर आपको उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो सोच के आपने एंटर किया था। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, एंड मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग स्टक भी हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। आपके सामने जो प्रपोजल आ रहे हैं, ऑफ़र आ रहे हैं, उनसे आप सेटिस्फाई नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है आज के दिन, या आप लोग ट्रैवलिंग करके कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। शिफ्ट होने के चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों के। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों के हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए आप लोगों के अंदर एंगर इश्यूज रहने वाले हैं। ओके, आप लोग थोड़े से क्लोज्ड ऑफ भी चल रहे हैं, एंड आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्र में दिक्कत हो सकती है, स्टमक में दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कत यह है कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप लोग गुस्सा पी रहे हैं, मतलब किसी को शो नहीं कर रहे हैं। अब ये गुस्सा अपनी लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी लेके हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ इशू शायद स्टार्ट हो चुके हैं। आपके स्टमक में कोई दिक्कत है जिस वजह से आपका मूड बहुत ख़राब है, लेकिन आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं किसी भी कंडीशन में, तो इस वजह से आपके पेट में दिक्कत होने के चांसेस हैं। ओके, अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। कोई भी आपका लव्ड वन हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हों, जिसको आप अपने दिल की बात बताना चाहते हों, उससे अगर आप ट्रस्ट करते हैं, उससे बात करते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो यहाँ पर देखिए 8778 यही नंबर लगातार आए हैं, तो हो सकता है कि आपको या तो 8, 7 एंड 10 मतलब 1
ओके, या तो 1010 दिखाई पड़ रहा है या 888 दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। एंड ये नंबर जो 178 है ये आपसे या आपके पार्टनर से किसी तरह कनेक्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है। एंड यहाँ पे भी मैंने कहा था कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या आप लोगों के बीच में बहुत सारी इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है, तो आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आएंगे। एंड मुझे लगता है कि ये बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को या तो एक्सप्रेस नहीं किया है या ये जो हैं कोई सच्चाई इन्होंने छुपा ली है आपसे। आपके सामने फेक मास्क लगा के आए हैं। सच, कोई बड़ा सच भी हो सकता है जो इन्होंने आपसे छुपाया था, तो उसको क्लियर करना चाहते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर गिल्ट है। इनको बिल्कुल चैन नहीं आ रहा है, इनको बिल्कुल इनका जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन्होंने, देखिए, लव आपसे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको कष्ट है, इसीलिए इनको दुख हो रहा है कि अपने इतने लव्ड वन से इन्होंने ऐसी चीटिंग की है। तो या तो इन्होंने अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की है या इन्होंने कोई बड़ा सच आपसे छुपाया है। तो ये आपको बताने के लिए आ रहे हैं। एंड ये इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन ये अपनी तरफ से आपको शो करेंगे कि ये आपसे कितना लव करते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप पर। एंड इनको पता है कि आप तो इनसे नाराज़ हैं या तो आपको पता ही नहीं है कि ये आपसे लव करते हैं। तो ये सब काम इन्हीं को अकेले करना है। तो ये अपने रास्ते के कांटे खुद हटाने वाले हैं। पेन बहुत दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसने सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब कर दिया है, या इन्होंने किसी और पे विश्वास कर लिया। तो इस चीज़ का पेन इनके अंदर बहुत है कि इन्होंने अपनी लव लाइफ में किसी और का माइंड क्यों यूज़ होने दिया। ओके, देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। थोड़े से कार्ड देख लेते हैं। और आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। परसेप्शन का कार्ड आ गया है, तो इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है पहले से काफ़ी। एंड कंपैशन मतलब ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अपना लव कन्फेस करें तो आप जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लें, फिर आप इनको रिजेक्ट ना करें। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मतलब जीत तो आप ही की होनी है। एंड आपके दोनों हाथों में लड्डू होने वाले हैं, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। हेल्पफुल पीपल, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपके पार्टनर की हेल्प कर सकता है आप लोगों के यूनियन में। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।